पहली बात तो जो चैलेंज कर रहे हैं मैं उनको ये कहूँगी, अगर हिम्मत है और दम है तो हाथ लगा के दिखाना, आपको समझ में आ जाएगा आप किसको छेड़। इन्होंने कहा कंगना को मुंबई में डर लगता है तो उनको मुंबई आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि अगर आमिर खान की पत्नी को भारत में डर लगता है तो उसको मुंबई में रहने की आवश्यकता नहीं है। यही इनका दोगलापन है। बॉलीवुड के अंदर मुगले आजम तो बनती है, रजिया सुल्तान तो बनती है, जोधा अकबर बनती है, लेकिन कोई ये जानना नहीं चाहता कि शिवाजी महाराज पे मूवी क्यों नहीं बनती। यही तो कह रही है कंगना कि मैं उनसे टक्कर लेके अगर मैं मूवी बना रही हूँ, झांसी की रानी पे मूवी बना रही हूँ तो मेरा साथ दीजिए। कि कश्मीर का तो इन्होंने समर्थन किया। संजय राउत, एक लड़की फ्री कश्मीर का पोस्टर लिए खड़ी है, तो लोगों ने पूछा फ्री कश्मीर का मतलब क्या है, तो कह रहे फ्री का मतलब है वहाँ इंटरनेट नहीं है तो इसलिए फ्री कर दो, है ना, ये वाली बात। यही कंगना ना होती और कोई लेफ्ट विंग की महिला होती, अब तक इनके झंडे वंडे निकल के अब तक सड़कों पर आ गए होते। ये कोरोना वोरोना इनको कुछ नहीं दिखता, ये तुरंत सड़कों पर आ गए होते। लेकिन क्योंकि वो कंगना को कहा गया, और कंगना राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है, वो बंदी सत्य की बात करती है। आयुषी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे मैम, जब से कंगना रनावत सच बोलने लगी है, नसीरुद्दीन साहब उनको गवार बता देते हैं, कम पढ़ी लिखी बोलने लग जाते हैं, एक शिवसेना के नेता आके कहते हैं कि इनकी टांगें तोड़ दो, संजय राउत इनको हरामखोर बोल रहे हैं, किस तरीके की शब्दावली यूज़ हो रही है एक महिला की। अच्छा, कंगना रनौत का केवल दोष इतना है, उसने ये कहा कि मुझे मुंबई में जाऊंगी। जब उसने रिपब्लिक टीवी पे सारे माफियाओं की पोल खोली थी तो स्वाभाविक है उसको खतरा होगा। सामान्य जनता, जो जन सामान्य जो उसको सुन रहा था, वो भी कह रहा था कि आज जैसे इसने इतने बड़े बड़े माफियाओं की पोल खोली है तो उसके बाद कंगना को खतरा होने वाला है। सभी ने ये बात एक सुर में कही थी। तो कंगना ने, स्वाभाविक है, उसने बोला कि मैं मुंबई जाऊँगी तो अगर मैं मुंबई जाऊँगी शायद मुझे भी मार देंगे, क्योंकि ड्रग माफियाओं का इतना बड़ा बड़ा जो पोल खोला है, क्या उनकी तो बहुत बड़ी पावर है। एक दुष्ट को बचाने के लिए पूरी सरकार लग गई है तो उनकी इतनी बड़ी पावर है। उसने इतना बोला था, और उसके इतना कहने मात्र से नसीरुद्दीन शाह, जब उसने कहा कि मुझे मुंबई में डर लग रहा है, जब कंगना ने कहा, तो नसीरुद्दीन शाह और ये आमिर खान की पत्नी और ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने कहा था कुछ दिन पहले कि इनके बयान है कि हमको भारत में डर लगता है। दो बार राष्ट्रपति रहे एक व्यक्ति ने भी कहा था कि मुझे भारत में डर लगता है। इन्होंने कहा अगर कंगना को, देखिए इन्हीं की भाषा में बताती हूँ, इन्होंने कहा कंगना को मुंबई में डर लगता है तो उनको मुंबई आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन्हीं लोगों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि अगर आमिर खान की पत्नी को भारत में डर लगता है तो उसको मुंबई में रहने की आवश्यकता नहीं है। यही इनका दोगलापन है। आपके लिए डबल स्टैंडर्ड क्यों है? यही तो दोगलापन है ना। एक बंदी ने अगर कह दिया डर लगता है, उसको आप कह रहे हो यहाँ पे आना नहीं चाहिए, और एक अगर कह रहा है कि मुझे डर लगता है, पूरे भारत में डर लगता है, आपने एक बार भी उससे सवाल भी नहीं किया क्या केवल वो लड़की है इसलिए? और जिस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, मैं सुन रही हूँ बिहार के एक व्यक्ति ने उनको पूछा था कि रिया की औकात नहीं, वो नीतीश कुमार से सवाल करे इस शब्द पे कि रिया की औकात नहीं शब्द पे इन्होंने कह देते महिला विरोधी हैं, यही कहा था। और कंगना रनौत के खिलाफ जो हरामखोर शब्द का प्रयोग, मतलब ये कैसी भाषा है? एक गली के गुंडे की भाषा का जैसा प्रयोग कर रहे हैं संजय राउत जी। इतने बड़े पद पे आप बैठे हैं, महाराष्ट्र की सरकार में बैठने वाले लोग, शिवाजी महाराज के सम्मान की बात करने वाले लोग, एक बार भी इन्हें समझ में नहीं आया कि आप महिला के लिए क्या बात कर रहे हो। शिवाजी महाराज मुस्लिम महिलाओं तक का सम्मान करते थे, और तुम एक अपनी सनातनी बहन को कह रहे हो हरामखोर। संजय राउत जी की 2 बेटियां हैं, तो कंगना आपकी बेटी जैसी है। आप उसको कहते हैं अरे क्यों खतरा महसूस कर रही हो? तुम बिल्कुल खुल के बोलो जो तुमको बोलना है, तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है बेटा, और जब तुम महाराष्ट्र में आओगी तो हमारी जिम्मेदारी है। उसने महाराष्ट्र को गलत नहीं बोला। इन्होंने जो इतनी बड़ी लड़ाई थी ड्रग्स की, सुशांत की, सारी लड़ाई को इन्होंने मराठा पे केंद्रित कर दिया, जबकि उसने एक शब्द भी मराठा के खिलाफ नहीं बोला। और जो ये मराठा प्राइड की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ संजय राउत जी। और मैं आज एक बहुत अच्छा कमेंट पढ़ रही थी, मराठी भाई है, उसने कहा मैं महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन जो हमारे गृह मंत्री ने बयान दिया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आप एक बात बताइए, उसी मुंबई में बैठ करके, मुंबई में बैठ करके शिवाजी महाराज की लोग बात करते हैं, ये बताइए शिवाजी महाराज पे आज तक कितनी मूवी बनाई गई है? एक बार बताइए। उस मूवी के अंदर, बॉलीवुड के अंदर, मुगले आजम तो बनती है, रजिया सुल्तान तो बनती है, जोधा अकबर बनती है, लेकिन कोई ये जानना नहीं चाहता कि शिवाजी महाराज पे मूवी क्यों नहीं बनती। यही तो कह रही है कंगना कि मैं उनसे टक्कर लेके अगर मैं मूवी बना रही हूँ, झांसी की रानी पे मूवी बना रही हूँ तो मेरा साथ दीजिए। उसने कुछ गलत नहीं बोला, आपको तो उसका साथ देना चाहिए था। जिस देश में, जिस बॉलीवुड में रजिया सुल्तान पे मूवी बन रही हो, जिस देश में मुगलों को हीरो बनाया जा रहा हो जिन्होंने अत्याचार के अलावा कुछ नहीं किया, अगर कोई बंदी आती है और झांसी की रानी पे मूवी बनाती है तो आपको तो उसको एक गौरवान्वित महसूस करना चाहिए था। लेकिन हुआ इसका विपरीत। इसका मतलब क्या आप रजिया सुल्तान वालों के साथ हैं? आप मुगले आजम वालों के साथ हैं? जो हमारे इतिहास को दूषित करने का कार्य कर रहे हैं आप उनके साथ हैं? और अभी मैं थोड़ी देर पहले दीपक चौरसिया जी की डिबेट सुन रही थी। उस डिबेट में कोई कुनिका करके अभिनेत्री है, उन्होंने कहा कि हम, दीपक जी ने पूछा कि
सनातन पे मूवी क्यों नहीं बनाते, या आप हमारे प्राइड पे जैसे भगत सिंह इत्यादि इन पे मूवी बनाइए, शिवाजी पे कितनी मूवी बनाई बता दीजिए। तो उन्होंने कहा 10 मूवी शिवाजी में बनी है। तो दीपक चौरसिया जी ने कहा जब 10 मूवी बनी है तो एक का नाम बता दीजिए। इतना करने के लिए उनको गूगल करना पड़ा। उन्होंने कहा आप गूगल कर रही हैं, तो कहती है मुझे तो 4 महीने पहले का याद नहीं है, इतने पहले की मूवी क्या याद होगी। आप विचार कीजिए, जो अपने आप को ये महाराष्ट्रियन कह रहे हैं, जो ये कह रही है वहाँ अभिनेत्री बैठ के कि कंगना रनौत महाराष्ट्र की नहीं है, महाराष्ट्र का खा रही है और थाली में छेद कर रही है, उस बंदी को शिवाजी महाराज पे बनी मूवी के लिए अगर गूगल करना पड़ रहा है तो इनको विचार करने की आवश्यकता है। आप किस महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप किन शिवाजी महाराज के, आप उनकी शिक्षाओं को जिएंगे तो आप शिवाजी महाराज के वंशज कहलाएंगे। शिवाजी महाराज के पास एक मुस्लिम महिला को जब लेके उनका सेनापति आया, उन्होंने कहा था कि जन्म तुमसे यदि मैं पाता, उस महिला को हाथ जोड़ के कहा था जन्म तुमसे यदि मैं पाता तो होता सुंदर छविमान, और साशु नयन सब गदगद बोले जग में शिवा चरित्र महान। एक वो शिवाजी महाराज जो दूसरे की महिला का भी सम्मान कर रहे हैं, और एक आज के समय में आप एक लड़की को कह रहे हैं आपकी टांगे तोड़ देंगे, और जो इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, दुर्भाग्य ये है वो हमारे देश की संसद में बैठते हैं, हमारे देश में एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और मैं तो सभी शिव सैनिक भाइयों से आह्वान करूंगी कि आप शिव सैनिक हैं, आप किसी एक के सैनिक नहीं हैं, और ये इनके संजय राउत के बाप की मुंबई नहीं है, आप शिव सैनिक हैं। आपको तो खुद ही संजय राउत को कहना चाहिए कि भाषा की मर्यादा रखिए। आप एक महिला के लिए शब्द प्रयोग कर रहे हो तो शिव सैनिक भाइयों को ही जवाब देना चाहिए। हमसे पहले तो वो भाई महिला सम्मान के लिए खड़े हैं, आज तक कार्य कर रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। मगर महिलाएं उतर गई थी, चप्पल बरसाए जा रहे थे उनकी तस्वीरों। हाँ, ये राजनीति देखिए आप, जो लड़ाई कहाँ से चली थी, विचारधारा की बात करते हैं आप, कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। इस देश में ओ माय गॉड जैसी मूवी बनती है और हमारे इतना मजाक बनाया जाता है कि कोई और होता, जो लोग एक टिप्पणी के कारण, फेसबुक टिप्पणी जो प्रतिक्रिया के कारण की गई थी, पूरा बेंगलोर फूंक दिया गया और हमारे लिए ओ माय गॉड जैसी मूवी बनाई गई थी, और हमने फिर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और कंगना ने अगर 2 शब्द कह दिए तो आप उन पे चप्पल मारने पे आ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बाला साहेब थे जो वहाँ से एक दहाड़ लगाते थे, पूरा पाकिस्तान तक हिल जाता था, और आज एक अकेली बेटी से पूरी ये जो कहूँगी मैं सोनिया गैंग, बिल्कुल सोनिया सेना पूरी घबरा गई है। ये शिवसेना नहीं बना रहे, इन्होंने तो सोनिया सेना बना दिया। शिवसेना वो थी जब बाला साहिब कोई बात कहते थे तो उनकी बात का वजूद होता था, उनकी बात को कोई काटता नहीं था, वो एक तरफा बात नहीं करते थे, वो सनातन की बात करते थे, वो हिंदुत्व की बात करते थे। और इन्होंने जाकर के गठबंधन कर लिया। और अगर आप बाला साहिब के बयान सुनेंगे सोनिया जी के विषय में तो आपको पता लग जाएगा बाला साहिब उनको कितना मानते थे। तो पहले मैं ये कहूँगी कि बाला साहिब को आप लोग मानिए, शिवाजी की शिक्षाओं को आप लोग धारण कीजिए, उसके बाद दूसरों को उपदेश देना। और चप्पल मारने से, जूते मारने से, ये कहूँगी चप्पल जूते मारना तो बहुत कम बात है। जिस जगह पे पालघर में साधुओं की हत्या कर दी जाए और वो गृह मंत्री एक शब्द बयान न देवे, एक शब्द ना बोले तो कौन बड़ी बात है। और जैसे चप्पल से मार रही हैं तो यही उसने यही तो कहा, उसने बोला पीओके कोई भारत का हिस्सा, जैसे भारत का हिस्सा है पीओके, नॉर्मल बात है, सभी को पता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, जब हमारा मन करेगा ले लेंगे, तो पीओके हमारा हिस्सा है, लेकिन वहाँ शासन चलाने वाले हमारे नहीं हैं। उसने यही कहा कि जैसे पीओके में हो रहा है ऐसे क्या मैं मुंबई में नहीं आ सकती, जैसे वहाँ शासन में दुष्ट लोग बैठे हैं क्या यहाँ भी बैठे हैं, मैं नहीं आ सकती क्या, यही तो बयान दिया है। इन्होंने इस बयान को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जैसे इनकी राजनीति सब इस पे टिकी है। एक लड़की से आप इतना घबरा गए, एक बंदी ने आपकी चूल्हे हिला दी, एक बंदी आपकी राजनीति का केंद्र बन गई, आपके पास और काम नहीं है। मैं आज संजय राउत जी को सुन रही थी तो संजय राउत जी आज भी कह रहे हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं कहती हूँ महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और संजय राउत जी एक लड़की के लिए नेशनल टेलीविजन पे जो अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं, इनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए, विश्वास दिलाना चाहिए कि आज के बाद ऐसी भाषा का प्रयोग ये नहीं करेंगे। मैम, महिला आयोग की आपने बात करी, जो महिलाओं की फेमिनिज्म वाली जो बात करते हैं, जो बॉलीवुड में स्वरा भास्कर, सोनम कपूर, करीना कपूर, ये सब फेमिनिज्म की जो बातें करते हैं, जिनको रिया का दुख दिखाई देता है कि महिला को परेशान किया जा रहा है, मगर जब कंगना के लिए ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ इनका फेमिनिज्म कहाँ खत्म किया जाता है, वहाँ औरत का सम्मान कहाँ खत्म किया जाता है? स्वरा भास्कर जो बंदी है, दरअसल वो कुछ, उसको कुछ पता तो है नहीं। हमारे देश में समस्या यह, स्टार उनको बना दिया जिनको कुछ नहीं पता है। हमारे देश में अगर सुशांत जैसा स्टार होगा पढ़ा लिखा तो उसको तो कहेंगे ये मूर्ख है, और जो ये स्वरा भास्कर जैसी हैं, जैसे अभी मैं रूबिका लियाकत, जब सीए आया था तो रूबिका लियाकत से एनआरसी पे बहस कर रही थी, उसने कहा एनआरसी आया आ जाएगा, मतलब उस बंदी को ये तक नहीं पता जिस पर आप डिबेट करने आए हो उसके विषय में आप पढ़ के तो आओ, उसके विषय में जान के तो आओ। सीए का विरोध करने आ गई। जो स्वरा भास्कर है वो एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग की बंदी है, ये पूरी दुनिया पूरा देश स्पष्ट रूप से जानता है। ठीक है, स्वरा भास्कर कौन सी एक्टर है? कंगना रनौत के
कंगना रनौत कहाँ है और स्वरा भास्कर कहाँ है, दोनों की तुलना नहीं है। स्वरा भास्कर को महिला सम्मान केवल एक तरफ का दिखता है, इन लोगों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक तरफ की दिखती है। जो देश तोड़ने की बात करते हैं उनके गैंग में जाके खड़े होके उनकी वकालत करके कहते हैं कि उनका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जब कंगना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए 2 शब्द बोल देती है तो इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भूल जाते हैं। अभी किसी और को अगर यही कंगना ना होती और कोई लेफ्ट विंग की महिला होती, अब तक इनके झंडे वंडे निकल के अब तक सड़कों पे आ गए होते। ये कोरोना वोरोना इनको कुछ नहीं दिखता, ये तुरंत सड़कों पे आ गए होते। लेकिन क्योंकि वो कंगना को कहा गया और कंगना राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है, वो बंदी सत्य की बात करती है। उसने ड्रग्स का पूरे गैंग का खुलासा किया, उसके साथ उसको जाकर के आप सामान्य परिवार में पली है और वहाँ पर पे जाकर के कैसे उसने अपनी जगह बनाई है, कैसे उसने मेहनत की है। जब वो बंदी अपनी बात बता रही थी, शायद पूरा देश उस दिन आंखों पूरे देश की गीली होंगी जब उसने अपनी बात बताई। तो स्वरा भास्कर आपको उनका साथ देना चाहिए, लेकिन स्वरा भास्कर से अपेक्षा करना ही पागलपन है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये तो बस चले गए हैं, इनकी तो बातें कोई सीरियस लेता ही नहीं। स्वरा भास्कर को खुद ही नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो कार्य कर रही है ना मूवी में, ये उसी लायक है, उससे ज़्यादा इसकी औकात भी नहीं। तो ठेकेदार ये बनते हैं ना मैम, 4 शॉट्स बना के इनको लगता है फेमिनिज्म वो है, मगर झांसी की रानी बनाना फेमिनिज्म नहीं। इनके लिए झांसी की रानी अच्छी महिला नहीं हो सकती, इनके लिए सनातनी महिला अच्छी नहीं है, इनके लिए रानी चेन्नम्मा कुछ नहीं है, इनके लिए झलकारी बाई कुछ नहीं है, इनके लिए केवल और केवल रजिया सुल्तान अच्छी है। इनके लिए केवल एक तरफ की एक पार्टी के लोग अच्छे हैं। जब दूसरे की बात आती है, जब स्मृति ईरानी पे टिप्पणी की जाती है तब फेमिनिज्म भूल जाते हैं, है ना। जब दूसरों पे की जाती है, तब सोनिया गांधी जी को कहा गया तो इन्होंने कहा अरे आपकी माँ जैसी हैं, आप लोग सोनिया गांधी को क्यों बोल रहे हो। और वही टिप्पणी जब सरेआम स्मृति ईरानी पे की जाती है, नेशनल टेलीविजन पे भी कई बार बोल जाते हैं, तब इनको समझ में नहीं आता कि वो भी एक महिला है। आज कंगना बोल रही है तब याद नहीं आ रहा एक महिला है। इनको कंगना कंस लगने लगी, क्योंकि जो सत्य बोलेगा वो कंस लगने लगा। और उसने एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला कि उसको कंस, और इनको दूसरों को सम्मान कर रही है। जिनको कंस कहना चाहिए वो कंस नहीं है। आओ हम देखेंगे, तुम्हारी टांग तोड़ेंगे। पहली बात तो जो चैलेंज कर रहे हैं, मैं उनको ये कहूंगी अगर हिम्मत है और दम है तो हाथ लगा के दिखाना, आपको समझ में आ जाएगा आप किसको छेड़ रहे हैं। पूरे देश की बेटी है। आप ही बताइए ना, एक लड़की अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए एक शब्द कह दी तो आपने कभी देश उनको मारने की बात नहीं की, उनकी टांग तोड़ने की बात नहीं कह रही। जो कह रहे थे भारत में डर लगता है, उनको कभी नहीं कहा। लगा दिया फ्री कश्मीर के महाराष्ट्र, फ्री कश्मीर का तो इन्होंने समर्थन किया। संजय राउत, एक लड़की फ्री कश्मीर का पोस्टर लिए खड़ी है, तो लोगों ने पूछा फ्री कश्मीर का मतलब क्या है, तो कह रहे फ्री का मतलब है वहाँ इंटरनेट नहीं है तो इसलिए फ्री कर दो, है ना, ये वाली बात। तो संजय राउत जी, एक लड़की जो फ्री कश्मीर का पोस्टर लगाती है वो आपके लिए आदरणीय हो जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और एक लड़की जो अपने अधिकारों का उपयोग करते दुष्ट लोगों की पोल खोल रही है, जिसका साथ पूरे भारत को देना चाहिए था। और मराठी लोग ही कह रहे हैं कि कंगना ने पूरे गैंग जो ये चल रहा था, दाऊद गैंग या जो ये भी पूरा इस्लामीकरण जो चल रहा था बॉलीवुड का, उसकी पोल खोल के रख दी, हम कंगना के साथ हैं। लेकिन इन्होंने उसको भटका करके मराठाओं की और कंगना की लड़ाई बना दिया। नहीं जी, कंगना ने खुद कहा कि मराठा वो है जो मराठाओं के लिए काम करता है, जिसने शिवाजी महाराज के लिए काम किया है। तो कंगना ने किया है, अपना करियर दांव पे झांसी की रानी मूवी बनाई है, अपना करियर दांव पे लगाओ हुए। तो ऐसी लड़की का सबको साथ देना चाहिए। और जो उसको धमका रहे हैं, अगर हिम्मत है 9 तारीख को चैलेंज किया, हाथ लगा के देखना, उसके बाद आपको बताएंगे।